हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट पीपी एनिमे स्टोरी। तो मैं ले आया हूं आपके लिए यू आर ओनली माइन का पार्ट 2। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, सिर्फ स्टोरी सुनकर भाग मत जाइएगा। एंड में आप सबके लिए एक अच्छी खबर है, तो वीडियो को लास्ट तक देखो। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट टू द इंट्रो। तो आपने पिछले पार्ट में देखा कि कबा और सुमिरे मित्सो को धमकी देते हैं कि आज कॉलेज के बाहर वो मित्सो को मारेंगे, लेकिन मित्सो बिना डरे उनका सामना करने के लिए तैयार था। मिचिको बोलती है, मित्सुओ तुमने ये अच्छा नहीं किया, तुम अभी तक सुमिरे और कबाओ को जानते नहीं हो। कबाओ से पूरा कॉलेज डरता है और सुमिरे के पापा इस कॉलेज के मालिक हैं, तो तुम कुछ भी कर लो उन दोनों का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, जो होगा तुम्हारे साथ होगा। लेकिन मित्सो मिचिको की बात को इग्नोर कर देता है और क्लास से बाहर चला जाता है। कुछ देर में पूरे कॉलेज में ये बात फैल जाती है कि कबा और सुमिरे से किसी नए लड़के की लड़ाई होने वाली है। पूरे दिन सभी लोग इसी बारे में बात कर रहे थे। अब हमें कॉलेज की छुट्टी का समय दिखाते हैं। पूरे कॉलेज के बच्चे कॉलेज के बास्केटबॉल स्टेडियम में इकट्ठा हो जाते हैं। फिर कुछ देर में वहाँ कबा और सुमिरे आते हैं और उनके साथ 5 हट्टे-कट्टे आदमी भी आते हैं, जो देखने में गुंडे लग रहे थे, जिन्हें कबाओ ने मित्सु को पीटने के लिए बुलाया था। फिर कुछ देर में हमारे साबू की एंट्री होती है। साबू कबाओ को बोलता है, कबाओ उन नए लड़कों को छोड़ दो, वो अभी इस कॉलेज में नया है और वो तुम दोनों के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। तो कबाब बोलता है, अबे हट, मुझे सिखाएगा। फिर कबाब साबू को एक पंच मारता है और बोलता है, तुम अगली बार मेरे रास्ते में आए तो अगली बारी देरी होगी, और अगर उसने मुझसे माफ़ी मांग ली तो मैं उसे छोड़ दूंगा। साबू बोलता है, कबा तुम ये अच्छा नहीं कर रहे हो। ये कहकर साबू भी बाकी स्टूडेंट्स के साथ खड़ा हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि कुछ देर बाद वहाँ मित्सो भी आता है, और मित्सो को देख सभी हैरान थे, क्योंकि सभी सोच रहे थे कि मित्सो कबाओ के डर से कहीं छिप गया होगा और वो यहाँ आएगा ही नहीं। लेकिन जब उन्होंने मित्सो को देखा तो वो कान में ईयरफोन लगाए म्यूजिक सुनता हुआ वहाँ आ रहा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन बाकी स्टूडेंट्स से ज़्यादा हैरान मित्सो को देखकर साबू हुआ था। वो मित्सो को इस तरह देखता है जैसे वो मित्सो को बहुत पहले से जानता है। मित्सो को मज़े से म्यूजिक सुनता देख कबाओ को बहुत गुस्सा आता है और वो मित्सो को बोलता है, हे लड़के, तुझे डर नहीं लगता क्या जो तू मेरे पास मार खाने आ गया। मुझे तो लगा था लड़की के सामने बहादुर बनने का नाटक कर रहा है और अब कहीं जाकर छुप गया होगा, लेकिन तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे सामने आ गया। मित्सु बोलता है, तेरे सामने आने के लिए हिम्मत की क्या ज़रूरत है। कबाओ गुस्से से बोलता है, हे तुझे मरना है क्या। मित्सु बोलता है, तेरे में इतनी हिम्मत है क्या। कबाओ बोलता है, तुझे मालूम चल जाएगा, लेकिन तुझे मारने से पहले मैंने किसी से वादा किया है कि तुझे माफ़ी मांगने का मौका दूंगा, तो क्या तुझे मुझसे माफ़ी मांगनी है। मित्सु बोलता है, भूल जा, मैंने कभी किसी के आगे सर नहीं झुकाया
और तुम लोगों के सामने सर झुकाने से अच्छा ये होगा कि मैं मार खाऊं। फिर सुमिरे चिल्लाते हुए बोलती, बस करो ये तुम दोनों का डिस्कशन। जिस काम के लिए आए हो वो करो। कब से डायलॉगबाजी चल रही है। फिर सुमिरे एक गुंडे को बोलती है, हे जाओ और उसको मारो, और तब तक मारना जब तक वो मुझसे मैडम कहकर ना बुलाए। फिर वो गुंडा एक बेसबॉल बैट लेकर मित्सुओ की तरफ बढ़ता है और सुमिरे घमंड वाली मुस्कुराहट से अपनी बाइक पर बैठ जाती है। अब वो गुंडा मित्सुओ को मारने के लिए जाता है, लेकिन जैसे ही वो गुंडा मित्सुओ को मारने ही वाला होता है कि मित्सुओ उसके मुंह पर एक जोर से पंच मारता है। वो पंच इतना जोर का होता है कि वो गुंडा दोबारा उठता ही नहीं। यह देख सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सुमिरे, जिसके फेस पर अब तक ईवल वाली स्माइल थी, अब उसके चेहरे पर शॉक हो जाने वाली एक्सपीरियंस थे। कबाब भी देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर वो इस बार 2 गुंडों को मित्सुओ को मारने के लिए भेजता है, लेकिन इस बार भी हमारा मित्सुओ एक पंच में उन दोनों को भी ढेर कर देता है। अब कबाब भी हैरान हो गया था, लेकिन उससे ज़्यादा हैरान तो कॉलेज वाले बच्चे थे, क्योंकि आज तक कोई भी सुमिरे और कबाब पर भारी नहीं पड़ा था। लेकिन कबाब को बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि कॉलेज में उसकी रॉक की बैंड बज रही थी। तो वो इस बार कबाब खुद मित्सुओ को मारने के लिए जाता है। कबाब मित्सुओ की तरफ भागता है। कबाब शुरुआत में मित्सुओ पर भारी पड़ रहा था, लेकिन अचानक से मित्सुओ कबाब के हमले को रोक देता है और बोलता है, इट्स माय टर्न। फिर मित्सुओ कबाब को पेट में एक जोर का पंच मारता है, फिर एक मुंह पर मारता है। कबाब के मुंह से खून निकलने लगता है। कबाब ज़मीन पर पड़ा था। फिर मित्सुओ कबाब के पास आता है और बोलता है, तुम मुझे मारने के लिए आए थे तो थोड़ी और छानबीन करके आनी चाहिए थी, क्योंकि हर इंसान के साथ इज्जत से पेश नहीं आता। ये कहकर मित्सुओ सुमिरे के पास जाता है और बोलता है, देखा सबका हाल, अगली बार मेरे मुंह मत लगना, वरना बुरे तो बहुत देखे होंगे पर मेरे से बुरा नहीं देखा होगा। यह कहकर मित्सुओ वहाँ से चला जाता है। फिर साबू बोलता है, देखा मैंने कहा था ना, उससे पंगा मत लो, वो पागल है। अगर उसे कोई छेड़ देना तो समझ लो तुम तो गए। फिर मिचिको बोलती है, साबू क्या तुम उसे पहले से जानते हो? साबू बोलता है, क्या मैं? अरे कौन नहीं जानता है उसे। मैं इससे पहले जिस कॉलेज में था उस कॉलेज में ये भी था, पर यह पहले ऐसा नहीं था। पहले ये भी हम जैसा ही था, दोस्तों के साथ हंसी मजाक करना, उनसे सबसे घुल मिल कर रहना। तो मिचिको बोलती है, तो अब उसे क्या हो गया? तो साबू बोलता है, पता नहीं, मैं कुछ महीनों के लिए गांव चला गया था, इसलिए मैं नहीं जानता कि उसे क्या हुआ। तो मिचिको बोलती है, तो क्या हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते? तो साबू बोलता है, नहीं, और करने की सोचना भी मत, उसे ये सब पसंद नहीं है, और करने की सोचना भी मत। अगर कोई उसकी ज़िंदगी में दखल दे, उसे ये कभी भी पसंद नहीं आया। तो मिचिको बोलती है, तो अब हम क्या कर सकते हैं? तो साबू बोलता है, कुछ नहीं करना, सबसे पहले अपने अपने घर जाओ। फिर सभी स्टूडेंट वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन सुमिरे वहाँ ही खड़ी रहती है, क्योंकि सुमिरे के दिल में मित्सुओ के प्यार का फूल खिल गया था। अब आप सब ये सोच रहे होंगे कि
ये कब हुआ। तो जैसा कि आप सब ने देखा कि सुमिरे से पूरा कॉलेज डरता है और सिर्फ उसके पापा की वजह से सभी उसे इज्जत से पेश आते हैं। लेकिन मित्सु ने उससे वैसे ही बर्ताव किया जैसा वो बाकियों से करता है और वो सुमिरे और कबाओ से दोनों से ही नहीं डरा और सुमिरे को मित्सु की यही हिम्मत पसंद आ गई। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ फ्रेंड्स, अब फिर से आ रहा है वैलेंटाइन डे वीक, तो क्या कहते हो, वैलेंटाइन डे वीक सीज़न 2 लाया जाए? आप मुझे कमेंट करके बताएं, और अगर आप चाहें तो मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक किसी पर भी मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके मैसेज का जवाब ज़रूर दूंगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, बाय बाय।